नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में टेम्परेट फॉरेस्ट यानी कि टेम्परेट रीजन में कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट या ड्राई यानी कि ड्राई फॉरेस्ट या ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, इस टाइप के जितने भी फॉरेस्ट होते हैं उनको समझेंगे। आगे उनके जो 16 टाइप के क्लासिफिकेशन है उनके कुछ पार्ट को इस लेक्चर में समझेंगे, कुछ पार्ट को अगले लेक्चर में समझेंगे। इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से जो मेरी रिक्वेस्ट रहती है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उतना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक के आइकन पर नहीं दबाया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो की फर्दर क्वालिटी बढ़ जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट का मतलब ही यही है कि ऐसा रीजन जो टेम्परेट हो, मतलब आप ये जानते हैं ये इक्वेटर होता है उसके जस्ट बाद, यानी कि ट्रॉपिक होता है उसके जस्ट बाद, यानी कि टेम्परेट होता है उसके जस्ट बाद आपका क्या होता है, पोलर रीजन होता है। तो इस रीजन में जो फॉरेस्ट मिले और जहां पर अबुंडेंस ऑफ यानी कि रेन हो, रेन यानी कि ज्यादा मात्रा में मिले, उस फॉरेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। इस टेक्स्ट के द्वारा क्या कहना चाहता है उसको समझ लेते हैं कि टेम्परेट रेन फॉरेस्ट आर एग्जिबिट मार्क द सीजनलिटी विद रिगार्ड द टेम्परेट टेम्परेचर एंड द रेनफॉल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जहां पर आपको देखने को मिले कि टेम्परेचर अच्छी मात्रा में और यानी कि रेनफॉल अबुंडेंस मात्रा में मिलती हो, उस और सीजन वाइज होता हो, उस यानी कि उस फॉरेस्ट को हम टेम्परेट फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ पर हमें रेनफॉल इज हाई देखने को मिलती है, यहाँ पर कोहरा हमें देखने को मिलता है, और ये मदद करता है किसमें, वेरी यानी कि उसमें जो हाँ का वाटर अवेलेबिलिटी उसको पूरा करने में मदद करता है। मतलब फोग में भी वेरी हाई, यानी कि यहाँ पर जो कोहरा है एक धुंध सा छाया हुआ ज्यादा रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर देन रेनफॉल इटसेल्फ। कहने का मतलब जो फोग है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है किसके लिए, वाटर अवेलेबिलिटी का। रेनफॉल यानी कि एक्चुअल ना हो तो भी ये उसमें मदद करता है। ठीक है, बायोटिक डाइवर्सिटी, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, बायोटिक डाइवर्सिटी मतलब स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है हमें यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है ऑफ टेम्परेट रेन फॉरेस्ट इज हाई एज कंपेयर टू द टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है उसकी जो बायोटिक डाइवर्सिटी है टेम्परेट फॉरेस्ट से भी ज्यादा होती है। हालांकि जैसा हम जानते हैं कि जो डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट्स है एंड द एनिमल्स इज मच एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कि अगर मैं बात करूं कि जो अभी मैंने जिसके बारे में बात करी टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की, इसकी जो एनिमल डाइवर्सिटी है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा, स्पीसीज देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर अबुंडेंस ऑफ हर चीज का है, मतलब वेजिटेशन अच्छा खासा है, रेनफॉल अच्छी हो रही है, ठीक है, टेम्परेचर भी अच्छा खासा है, तो इसलिए यहाँ पर स्पीसीज ज्यादा से ज्यादा पाई जाएंगी। ये एक इमेज है जिसमें मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि एक्चुअल में हमारा टेम्परेट रेन फॉरेस्ट कैसा दिखता है। आपको वाटर भी दिख रहा है और यानी कि लार्ज नंबर ऑफ यानी कि स्पीसीज ऑफ यानी कि प्लांट्स की देखने को मिल रही हैं, और इसी के अंदर आपको बहुत सारी एनिमल स्पीसीज देखने को मिलती हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर्स नियर द इक्वेटर, यानी कि ये जो फॉरेस्ट है, देखो ट्रॉपिकल से ही पता चल रहा है कि जैसे मैंने बताया अभी, पहला आपका होता है इक्वेटर, उसके बाद होता है ट्रॉपिकल, उसके जस्ट बाद सब ट्रॉपिकल, उसके जस्ट बाद टेम्परेट, उसके जस्ट बाद पोलर रीजन। तो ट्रॉपिकल पहले पड़ रहा है, तो मतलब ये जो इस टाइप का फॉरेस्ट होगा वो आपको इक्वेटर के पास यानी कि वेरी करेगा। ठीक है, इक्वेटर के दोनों तरफ, मतलब इधर भी यानी कि इक्वेटर होगा, उसके बाद सब यानी इक्वेटर, फिर ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर। तो ये रीजन जो है यानी कि इक्वेटर के पास का जो रीजन है, इस रीजन में हमें ये फॉरेस्ट देखने को मिलता है। और रेन से पता चल रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यानी कि रेन बारिश होती है, तो यहाँ पर इससे हमें यानी कि मोस्ट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है किसकी, एनिमल स्पीसीज की भी और यानी कि हमारे प्लांट्स स्पीसीज की भी। ठीक है, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर अमंग मोस्ट डाइवर्स एंड रिच कम्युनिटीज ऑन द अर्थ। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो क्या है, मोस्ट डाइवर्स, यानी कि यहाँ पर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, रिच कम्युनिटीज देखने को मिलती है, हमारे अर्थ के ऊपर है। बोथ टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी रिमेन हाई एंड मोर आर लेस यूनिफॉर्म। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर है वो यानी कि सॉरी, बोथ टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको यानी कि क्या बोलते हैं, उमस जो होती है वो और टेम्परेचर दोनों ही हाई देखने को मिलते हैं और लेस देखने को मिलते हैं। यानी कि किस टाइम पर एक यूनिफॉर्मिटी रहती है, कहने का मतलब ये है कि जिस समय टेम्परेचर हाई होगा उसी समय आपको यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा ह्यूमिडिटी देखने को मिली, जिस समय यानी टेम्परेचर कम होगा उस समय ह्यूमिडिटी भी कम देखने को मिलती है। एनुअल रेनफॉल यानी कि जो होती है यहाँ पर लगभग 200 सेंटीमीटर के ऊपर तक पहुंच जाती है, एक्सीड तक करती, यानी कि 200 सेंटीमीटर तक यानी कि हमें रेनफॉल देखने को मिलती है। एंड इज जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड
थ्रू आउट द ईयर, और ये पूरे साल यानी कि हमें देखने को मिलती है इस रीजन में बारिश, ठीक है। तो इसलिए जब पूरे साल यानी कि बारिश रहेगी तो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होंगी, ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज भी खूब अच्छी होंगी, पूरे साल हरे भरे रहते होंगे पेड़ पौधे। फ्लोरा इज हाईली डाइवर्सिफाइड, यानी कि यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो हाईली डाइवर्सिफाइड होता है, मतलब बहुत अलग अलग टाइप का वेजिटेशन देखने को मिलता है। द एक्सट्रीम dense vegetation of the tropical rainforest remain vertical, satisfied with tall trees often covered with the वाइन्स एंड द क्रीपर्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमें एक्सट्रीम वेजिटेशन देखने को मिलता है हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंतर्गत, ठीक है। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, रिमेन्स वर्टिकली सेटिस्फाइड आर ट्रीज ऑफन कवर्ड विद वाइन्स, यानी कि जो कवर ट्रीज जो होते हैं उनको बेलों के द्वारा वो ढके होते हैं, मतलब बेलें उनको लपेट कर चलती हैं नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। क्यों बेलें चलती हैं, क्योंकि उनको धूप चाहिए होता है, इसलिए वो ऊपर निकलने की कोशिश करती हैं, ठीक है। क्योंकि वो नीचे इसलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि उनको धूप नहीं मिलेगी, और ऊपर निकलेंगी तो उनको धूप मिलेगी, इसलिए वो पेड़ों के ऊपर भी बेल जो होती हैं वो दिखाई पड़ती हैं, जिनको हम वाइन्स बोलते हैं, ठीक है। लियानास, एपीफाइट्स। एपीफाइट्स क्या होता है, ऐसे प्लांट्स जो यानी कि एक्चुअल में कोई, जैसे मान लो सपोज करो ये प्लांट्स है, एक ये कोई प्लांट है, मतलब एक कोई पेड़ है, उसके ट्रंक में कोई ऐसा पौधा निकल आए, ठीक है, कोई ऐसा पौधा निकल आए जो अपना यानी कि खाने के लिए सराउंडिंग से चीजों को यानी कि एडजस्ट करे, इससे कुछ भी ना ले मेन ट्री से, तो इस टाइप के यानी कि पेड़ को या इस टाइप के प्लांट्स को हम लोग एपीफाइट्स बोलेंगे। लेकिन इसी का जस्ट होता है एक अपोजिट, पैरासाइट्स, जो सराउंडिंग से ना लेकर इस प्लांट से यानी कि फीडिंग करे तो उसे बोलते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। The lowest layer is an understory of the shrubs and the herbs like ferns and palms. Soil tropical rainforest red letosol एंड दे आर वेरी थिक। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो सॉइल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा घने देखने को मिलता है, एंड लेटोसॉल देखने को मिलता है। हाई रेट ऑफ लीचिंग, यानी कि यहाँ पर हमें लीचिंग भी देखने को मिलती है, जब भाई पानी ज्यादा बरसेगा तो लीचिंग तो होगी होगी, ठीक है। तो मतलब यानी कि भूमि के द्वारा, यानी कि भूमि की ऊपरी परत है उसके द्वारा पानी का बहना, उससे जो न्यूट्रिएंट्स उसका बह जाना, उसको लीचिंग कहते हैं। तो लीचिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लीचिंग मेक्स दीज सॉइल्स क्या, एक मिनट मैं थोड़ा नहीं, एक मिनट, हाँ, वर्टिकली यूजलेस। कहने का मतलब यहाँ पर ये वर्चुअली जो ये हमें देखने को क्या मिलता है कि जो ये इसके ऊपर जो यानी कि यूज हुआ है, किसका, इसके ऊपर पानी का जो यूज हुआ, जो उसको यानी कि सोइल के द्वारा यानी कि बहकर गया है, तो उसके सारे जितने न्यूट्रिएंट्स उनको धुल ले गया। तो यहाँ पर जो सोइल है वो यूजलेस हो जाती है फॉर किसके, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। लेकिन फिर भी हमें क्या देखने को मिलता है, लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड यानी कि रैपिड क्लाइंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन द लेयर formed the decomposition can be compensate and the natural poverty of the soil। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आखिरकार धुल तो जाता है, लेकिन फिर भी एक चीज इसमें देखने को मिलती है, वो क्या है कि पेड़ जब इतने सारे होंगे अपने पत्ते गिराएंगे नीचे, तो क्या होगा, वो डिकम्पोज होगा, और उसमें यानी कि एक जो चीजें घटी थी वो उससे पूरी हो जाती हैं पत्तों से, ठीक है। The undergrowth is restricted many areas, lack of the sunlight and the ground level, यानी कि इनके नीचे जो ग्रोथ हो रही है, जैसे कोई बुशेस वगैरह जो निकलती हैं, घास वगैरह निकलती है, झाड़ झंखाड़ जो होता है, उन सभी को अंडरग्रोथ जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। रिस्ट्रिक्ट मतलब यानी कि नीचे, मतलब कुल मिला के वहां पर धूप नहीं मिल पाती, तो नीचे का जो यानी कि वनस्पति होगी वो डेवलप नहीं हो पाएगी। तो इसका एक मेन रीजन ये हुआ कि वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी, उसको धूप नहीं मिलेगी, उसको खाना नहीं बना पाएगा, तो वो फाइनली डेड हो जाएगा, मतलब मर जाएगा। ये कुछ इस टाइप का जो मैं अभी बात कर रहा था कि हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैसा दिखता है, तो कुछ वो इस तरीके से दिखता है। आप देख सकते हो कि पेड़ों की कैनोपी कितनी ऊपर है, एक नीचे कैनोपी है, एक ऊपर भी कैनोपी है। ये कैनोपी इसलिए ऊपर निकलती है, एक दूसरे से इतना कंपटीशन रखती हैं कि इनको जितना हो सके यानी कि उतना धूप मिल जाए, अपना खाना बना सके और सुरक्षित रह सके। तो इसलिए इनमें कंपटीशन होता है कि कौन ऊपर जाएगा। तो ये लगभग 60-60 मीटर तक ऊंचाई तक यानी कि ये पौधे देखने को मिलते हैं, मतलब पौधे नहीं, पेड़ देखने को मिलते हैं। अब बात आती है ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल, देखो ट्रॉपिकल से पता चलता है कि ट्रॉपिक रीजन, सीजनल मतलब सीजन के द्वारा फॉरेस्ट हो, यानी कि कभी गर्मी है तो कभी ठंड है और कभी तो बारिश है।
तो सीजन के द्वारा जो फॉरेस्ट को डिफाइन किया गया या मतलब यानी कि उसको क्या बोलते हैं क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन द ट्रॉपिकल रीजन, दैट्स टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। उनको अगर मैं बताना चाहूँ तो ऐसे ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट आल्सो नोन एज द मानसून फॉरेस्ट। कहने का मतलब यहाँ पर ये ट्रॉपिकल जो सीजनल फॉरेस्ट है उनको मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये अकर मतलब ये यानी कि रिलाई करते हैं कहाँ पर, रीजन्स वेयर द टोटल एनुअल रेनफॉल इज वेरी हाई, यानी कि वहां पर ये मिलते हैं जहां पर एनुअल रेनफॉल जो होती है बहुत हाई होती है, बट सिग्रीगेटेड इनटू द प्रोनाउंस वेट एंड ड्राई। लेकिन इनको यानी कि क्लासिफाइड किया गया है दो कैटेगरी में। कौन कौन सी कैटेगरी? एक तो आपका आता है वेट कैटेगरीज, दूसरा आपका आता है ड्राई कैटेगरीज। ड्राई कैटेगरीज वहां पर जहां पर यानी कि आपको देखने को मिलेगा 70 से 120 के कैटेगरी के बीच में यानी कि रेनफॉल होता हो, और एक कैटेगरी ऐसी जहां पर आपको 100 से 200 के बीच में रेनफॉल देखने को मिलता हो, उस कैटेगरी को हम लोग कहते हैं वेट वेट ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट, और एक होता है ड्राई ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट। दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दिस काइंड्स ऑफ द फॉरेस्ट फाउंड इन द, यानी कि इस टाइप के जो फॉरेस्ट हमें यानी लगभग साउथ ईस्ट एशिया है उसमें देखने को मिलते हैं, और यानी कि और सेंट्रल एंड द साउथ अमेरिका में भी देखने को मिलता है, और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है, उसमें देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल आइलैंड्स जो जैसे यानी कि पैसिफिक एज वेल एज इंडिया के जो कुछ आइलैंड्स उसमें देखने को ये मिलता है। अब बात आती है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि देखो एक ट्रॉपिकल की बात अभी चल रही थी, लेकिन अब बात आती है सब ट्रॉपिकल की। तो ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है अबव देन यानी कि हमारे ट्रॉपिक से, उसके बारे में जो बात कर रहे हैं हम लोग, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहां पर है, वो जो वहां पर यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन में जो फॉरेस्ट देखने को मिलता है उसे हम लोग सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहेंगे। वहां पर हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेन देखने को मिलती है, ठीक है। सो समझो इस बात को। सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ब्रॉड लीव्स एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन ऑफ फेयरली हाई रेनफॉल बट लेस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द विंटर एंड द समर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपका क्या बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसमें क्या देखने को मिलता है, जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं चौड़ी होती हैं, ब्रॉड लीव्स होती हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको इस फिगर में दिखाया गया है कुछ इस तरीके से, मतलब बड़ी पत्ती है उसकी भी कुछ छोटी छोटी पत्तियां हैं, तो इस टाइप के पत्तियां देखने को मिलती हैं। और होता क्या है, फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन्स ऑफ द फेयरली हाई रेनफॉल, जहां पर हमें ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है, लेस टेम्परेचर देखने को मिलता है, और इनके बीच में जो यानी गर्मी और सर्दी में मतलब विंटर एंड द समर में इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही कम देखने को मिलता है इस यानी कि इस फॉरेस्ट में, क्योंकि बारिश लगभग होल ईयर होती रहती है अच्छे खासे से, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिले, एपीफाइट्स, मैंने जो अभी पीछे बताया, मतलब कोई एक पौधा है इस तरीके से, एक पेड़ है उसके ऊपर कोई इस तरीके से कोई पौधा हो रहा है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है अपने सारे चारों तरफ से क्या चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है, खाने की चीजें ले रहा है, तो उसे बोलेंगे एपीफाइट्स, ठीक है। तो ये सभी कॉमन देखने को मिलते हैं। एनिमल्स लाइफ ऑफ द सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज वेरी सिमिलर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो एनिमल लाइफ है सब ट्रॉपिकल रीजन की, वो क्या है, वेरी सिमिलर टू है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से। यानी कि अगर सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें तो उसमें जो एनिमल पाए जाते हैं जैसे हमारे यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल पाए जाते थे, वो लगभग इसमें भी वैसे ही देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इंडियन फॉरेस्ट टाइप्स, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट टाइप किस टाइप के होते हैं और इसमें किस कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो इंडिया हैज अ डाइवर्स रेंज ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द रेन फॉरेस्ट केरला इन द साउथ टू द अल्पाइन पॉस्चर ऑफ द लद्दाख। कहने का मतलब यहाँ पर है इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो हमें केरला से अगर स्टार्ट करें, मतलब नीचे से अगर भारत को स्टार्ट करें इस तरीके से, अगर मान लो ये भारत का ये नक्शा है ऊपर की तरफ, ये यहाँ पर हमारा लद्दाख वगैरह जो भी है बना लेना अपना एक मैं तो यानी कि एक रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं यहां से, तो यहां मेरा क्या है, केरला है। केरला से स्टार्ट करूं, यहां पर मुझे कौन सा यानी कि फॉरेस्ट देखने को मिलता है, तो केरला में मुझे रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। और जैसे जैसे मैं ऊपर तरफ बढ़ता जाता हूं लद्दाख में मुझे यानी कि अल्पाइन पास्चर लैंड देखने को मिलता है। अल्पाइन पास्चर लैंड मतलब यानी कि एक चारागाह। चारागाह मतलब ये होता है कि जहां पर खाली ग्रेजिंग मतलब यानी कि वनस्पति यानी कि खड़ी हो, मतलब यानी कि सिंपल बोलूं तो ग्रासेस ज्यादा डोमिनेंट हो वहां पर, तो मतलब वहां पर वन नहीं मतलब ग्रासेस देखने को ज्यादा से ज्यादा मिले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक किस्म से चारागाह या मतलब यानी कि घास का मैदान, ठीक है।
In the north, from the desert of Rajasthan in the west, and evergreen forest of the नॉर्थ ईस्ट। कहने का मतलब यहाँ पर है अगर नॉर्थ यानी कि हम अगर बात करें ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी हाँ, अगर हम बात करें ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट से अगर स्टार्ट करें तो हमें राजस्थान में क्या देखने को मिले, डिजर्ट देखने को मिलता है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में हमें देखने को क्या मिलता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जहां पर अबुंडेंस ऑफ यानी कि वाटर है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यानी कि रेनफॉल है, तो वहां पर हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। तो मतलब वेजिटेशन जो है वो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट वेजिटेशन है, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट फॉरेस्ट है। ठीक है, मतलब वो क्या कर रहे हैं यानी कि क्या बोलूं मैं, सीजन के अकॉर्डिंग भी, और दूसरी बात यानी कि रीजन के अकॉर्डिंग भी वो वेरी करता है। क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, टोपोग्राफी एंड एलिवेशन आर द मेन फैक्टर्स डेट डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट। कहने का मतलब यहाँ पर ये क्लाइमेट सॉइल, कहने का मतलब यहाँ पर ये क्लाइमेट सॉइल, कहने का मतलब यहाँ पर क्लाइमेट और सॉइल टाइप, टोपोग्राफी, एलिवेशन आर द मेन फैक्टर टू डिटरमाइन द फॉरेस्ट। किसी भी फॉरेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए उसके क्लाइमेट को आपको जानना बहुत जरूरी है, किस टाइप का वहां पर यानी कि सॉइल है वो भी जानना जरूरी है, टोपोग्राफी कैसी है, पहाड़ी ज्यादा है या प्लेटू टाइप का है या प्लेन एरिया है या मतलब यानी कि तराई क्षेत्र है। ठीक है, एलिवेशन मतलब कितनी ऊंचाई पर है वो। ठीक है, और ये सभी मेन फैक्टर्स हैं किसी भी फॉरेस्ट को डिटरमाइन करने का, कहां पर वो फॉरेस्ट है। ठीक है, फॉरेस्ट वेरिड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। ठीक है, फॉरेस्ट जो अपने अकॉर्डिंग यानी नेचर के अकॉर्डिंग यानी कि वेरी करता है। कंपोजिशन ऑफ द क्लाइमेट यानी कि कंपोजिशन उसके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग यानी कि वो वेरी करता है। द टाइप ऑफ द क्लाइमेट, कैसी उसकी क्लाइमेट है, विच आर थ्राइव एंड द रिलेशनशिप विद द सराउंडिंग्स ऑफ द एनवायरमेंट, उसके एनवायरमेंट के साथ कैसा यानी कि उसका रिलेशनशिप है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि चैंपियन दो आदमी थे जिन्होंने यानी कि एक क्लासिफिकेशन दिया फॉरेस्ट को डिफाइन करने का, जिनको यानी कि अगर बोले तो चैंपियन एंड द सेथ क्लासिफिकेशन फॉरेस्ट। इन्होंने क्या किया कि फॉरेस्ट यानी कि जो इंडिया के जो फॉरेस्ट थे उसको क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ 16 कैटेगरीज, यानी कि 16 कैटेगरी में भारत के यानी कि फॉरेस्ट को डिवाइड किया था। फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ द इंडिया आर क्लासिफाइड बाय द चैंपियन एंड द सेथ इनटू 16 टाइप्स, यानी कि 16 भागों में उसे डिवाइड किया गया था। पहला क्या है उसका, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, आप इसमें यानी कि इस छोटे से पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि किस टाइप का दिख रहा है, पूरा हरा भरा दिख रहा है और कैनोपीज, एक कैनोपी के ऊपर दूसरी कैनोपी है। कैनोपी का मतलब ये होता है कि अगर मान लो ये कोई पेड़ है तो इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर होता है हरापन, इसको कैनोपी बोलते हैं। इसके ऊपर फिर कोई कैनोपी निकला है तो इसके ऊपर फिर कोई कैनोपी निकली है, तो इस टाइप से यानी कि कैनोपी देखने को मिलती है ऐसे फॉरेस्ट में। मतलब ट्रॉपिकल मतलब ऐसा रीजन जो ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा हो, वेट मतलब वहां पर बारिश ज्यादा हो, एवरग्रीन मतलब हमेशा हरा भरा रहता हो, फॉरेस्ट मतलब चीजों को तोड़ लो, एक किस्म से तोड़कर फिर आगे बढ़ो तो बहुत कुछ यानी कि आप सीख सकते हैं। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द वेस्टर्न घाट्स, यानी कि ये जो आपको वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं किसके यानी कि अलोंग देखने को मिलेंगे, आपको वेस्टर्न घाट के अलोंग देखने को मिलेंगे, निकोबार एंड अंडमान आइलैंड्स जो हैं उसके अलोंग देखने को मिलेंगे, एंड द यानी कि नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन, यानी कि नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न रीजन जो है, नॉर्थ मतलब यानी कि जो आपका नॉर्थ का रीजन है, और उसका जो ईस्ट यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, मतलब आपका जैसे अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के आपका मेघालय रीजन जो है वहां पर ये देखने को मिलेगा। इट इज करेक्टराइज्ड बाई टाल स्ट्रेट एंड एवरग्रीन ट्रीज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, इसको करेक्टराइज किया गया है बड़े, टाल मतलब बड़े एंड स्ट्रेट मतलब सीधे, एवरग्रीन मतलब हमेशा हरे भरे रहने वाले ट्रीज के कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है, मतलब इसको करेक्टराइज किया गया है। द मोर कॉमन ट्रीज डेट आर फाउंड हेयर आर द जैक फ्रूट्स, बेतेल बेtel nut and betel nut palms and jamun, mango and hollock, and trees in the forest form a tire patterns, subs cover cover the layer closer to the grounds, followed by the forest structure trees, and then the variety of beautiful forms of the various colors and the different varieties of the orchids grows on the ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज। मैं सिंपल अगर बोलना चाहूँ तो इस तरीके से बोल सकता हूँ कि जो यानी कि वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनको फाउंड किया जाता है आपका कहाँ पर, यानी कि
आपका यानी कि वेस्टर्न घाट, ठीक है, और आपका निकोबार आइलैंड जो है उसमें देखने, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है उसमें देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी देखने को मिलता है। और दूसरी बात ये बोल रहा है कि ये जो यानी कि इस टाइप के जो ट्रीज हैं या इस टाइप के जो फॉरेस्ट है, मोर कॉमन ट्रीज उनको यानी कि फाउंड किया, उसमें देखने को क्या मिलता है, जैक फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, बेट यानी कि बेटल नट पाम्स, या जामुन मैंगो ट्रीज, ये हेलॉक, इस टाइप के पेड़ आपको देखने को मिलते हैं। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट यानी कि इस फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज हैं फॉर्म अ टायर पैटर्न, यानी कि एक टायर मतलब एक किस्म से कहते नहीं है फर्स्ट टायर एंड द सेकंड टायर, तो एक कैटेगरी है। तो टायर पैटर्न, इसमें सब्स भी देखने को मिलते हैं जो कवर करती हैं लेयर टू क्लोजर द ग्राउंड्स, ठीक है, followed by the structured trees and then tall varieties, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि ब्यूटीफुल वेरियस कलर्स यानी कि ब्यूटीफुल फंस, यानी कि फंस ये यानी कि मैंने एक चीज अभी बताई थी कि कुछ ऐसे पौधे जो यानी कि दूसरे ट्री के यानी कि तने पर निकल आते हैं, ट्रंक के ऊपर निकल आते हैं, लेकिन उसमें फ्लावर्स नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं फंस। और जिसमें हमें यानी कि जिसमें फ्लावर्स देखने को मिले उसे बोलते हैं ऑर्किड्स। तो इस टाइप के जो वेजिटेशन है हमें देखने को मिलता है हमारे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंतर्गत। आप समझ में आ गई होगी बात, आगे बढ़ता हूँ। अब बात आती है हमारी कि ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखिए अभी हमें बात यहाँ पर हम लोग कर रहे थे कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, अब सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगर इसके जस्ट बाद आगे बढ़ेंगे तो मोस्ट यानी कि डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि, तो मैं सिंपल बोलना चाहूं, आप बिल्कुल एक्सट्रीम पर जाकर और पूरा उसका नीचे आए, जैसे यहाँ पर बात की गई है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल, ये जो पीछे था ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो बीच का जो पार्ट है उसे बोलते हैं हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कि सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द यानी कि वेस्टर्न घाट, यानी कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है, जो मतलब साउथ इंडिया का जो पार्ट्स है उसमें देखने को मिलता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स उसमें देखने को मिलता है। ईस्टर्न हिमालय मतलब आपको नॉर्थ ईस्ट में जो हिमालय देखने को मिलता है उसके ऊपर देखने को मिलता है ये। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हरे भरे पौधे होते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग क्या होता है अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है। पानी की जो मात्रा है बरसने की वो ज्यादा होती है एज ए कंपेरिजन टू द यानी कि ड्राई डेसिडुअस से, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। द फॉरेस्ट डेंस एंड इज फिल्ड विद लार्ज वेराइटी ऑफ द ट्रीज बोथ। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो फॉरेस्ट होता है बहुत डेंस होता है और ये जो यानी कि फिल अप किया जाता है विद लार्ज वेराइटी, मतलब बहुत सारी लार्ज वेराइटीज होती हैं ट्रीज की, बोथ यानी कि बहुत टाइप्स, मतलब दोनों टाइप की वेराइटीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं हम लोग यानी कि ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है, जैसे मैंने बताया, ज्यादा सुप्रीम ना जाकर और यानी कि ज्यादा जब इंफीरियर क्वालिटी में जाएंगे, मतलब जहां पर हमें यानी कि उतनी रैन ना दिखाई पड़े जितनी हमें यानी कि ड्राइड यानी कि क्या बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में दिखाई पड़ती थी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में उतनी ना दिखाई पड़े, उससे कम दिखाई पड़े तो सेमी, और उससे भी कम दिखाई पड़े, मतलब यहाँ पर हम बात करें लगभग 70 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में जहां पर हमें रेनफॉल दिखाई पड़े उसे हम बोलेंगे यानी कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। और जहां पर हमें 100 से 150 के बीच में दिखाई पड़े, मतलब 100 से 150 के बीच में दिखाई पड़े उसे हम बोलेंगे 100 से 150 के बीच में दिखाई पड़े उसे हम बोलेंगे ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। सो अब बात करेंगे यहाँ पर मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द थ्रू आउट द इंडिया, यानी कि भारत के पूरे क्षेत्र में यानी कि हमें देखने को मिलता है, यानी कि उन चीजों को छोड़कर, जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं और यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है उसको छोड़कर हमें जितना भी भारत का जो रीजन मिला उस रीजन में हमें देखने को मिलता है क्या, सारे ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट जो देखने को मिलता है वो हमें ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद बात आती है कि द ट्रीज आर टाल, यानी कि यहाँ पर ट्रीज जो होते हैं वो टाल होते हैं, हैव अब्रॉड ट्रंक्स, बड़ा यानी कि चौड़ा तना होता है उनके पास है। और दूसरी बात ब्रांचिंग जो होती है, ब्रांचिंग ट्रंक्स एंड रूट्स होल्ड देम फर्मली टू द ग्राउंड, यानी कि उनकी यानी कि जड़ें होती हैं वो नीचे तक होती हैं और ग्राउंड से पानी खींचने के लिए, ठीक है। सम ऑफ द टालर ट्रीज, यानी कि कुछ बड़े बड़े ट्री होती हैं, एंड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, यानी कि वो अपनी लीव्स को क्या कर देते हैं, सेड कर देते हैं, यानी कि गर्मी के सीजन में, जैसे गर्मी का सीजन आया उन्होंने अपनी पत्ती गिरा देते हैं, क्यों, उनसे ज्यादा से ज्यादा उत्सर्जन ना हो सके, इसलिए वो यानी कि अपनी नमी को बचाए रखें।
देयर इज अ लेयर ऑफ द शॉर्टर ट्रीज, यानी कि यहाँ पर हमें शॉर्टर ट्रीज की एक लेयर दिखाई पड़ती है, एंड एवरग्रीन श्रब्स इन द अंडरग्रोथ, यानी कि उनके नीचे हमें छोटे छोटे ट्रीज और यानी कि श्रब्स दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि नीचे धूप आ रही होती है और नीचे वो पनप जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर डोमिनेटेड बाई साल, यानी यहाँ पर हमें साल ट्रीज भी देखने को मिलते हैं, टीक देखने को मिलेगा, अलॉन्ग विद मैंगो भी देखने को मिलता है, बैम्बू एंड द रोजवुड के यानी कि पौधे देखने को या पेड़ देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं लिटोरल, लिटोरल एंड द स्वैम्प, यानी कि लिटोरल एंड स्वैम्प, यानी कि सिंपल में अगर बोलना चाहूँ, बंगाल में आपको यानी कि एक सुंदरबन डेल्टा है, जहां पर ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा का यानी कि जो डेल्टा है, वहां पर जो यानी कि हमें सुंदरबन डेल्टा या उसके जो यानी कि जो टाइप्स तक का वेजिटेशन देखने को मिलता है, उसको हम लोग लिटोरल स्वैम्प भी बोल सकते हैं। तो लिटोरल स्वैम्प जो है फॉरेस्ट को फाउंड किया जाता है अलोंग द अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड यानी कि डेल्टा ऑफ किसका, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। इसमें क्या होता है कि दे हैव रूट एंड कंसिस्ट ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, यानी कि ये जो रूट होती हैं उसमें सॉफ्ट टिश्यू होता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा यानी कि ब्रीथ कर सकें इन वाटर में, ठीक है, वाटर में यानी कि सांस ले सकें और उसके द्वारा पानी खींच सकें। जैसे आपने देखा होगा सुंदरबन डेल्टा में जो सुंदरी ट्री होता है, वो क्या करता है, बहुत ही यानी कि किस टाइप का पेड़ होता है, उसमें बहुत जड़े जड़े होती है नीचे से, वो नीचे से ऊपर की तरफ पानी खींचता है और अपने आप को सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। अब बात आती है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है कि ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड थ्रू आउट द नॉर्दर्न पार्ट, यानी कि जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है हमारी कंट्री का, उसमें हम अगर खाली नॉर्थ ईस्ट के पार्ट को छोड़ दें, जितना भी पार्ट बचा उसको हम लोग यानी कि वहां पर जो हमें वेजिटेशन देखने को मिलेगा, वहां पर जो हमें फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, उस फॉरेस्ट को हम लोग ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है, इट आल्सो फाउंड इन मध्य प्रदेश, यानी कि ये जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है, और गुजरात के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर इस टाइप का फॉरेस्ट देखने को मिलता है। दे हैव द कैनोपी ऑफ द ट्रीज डज नॉट नॉर्मली एक्सीड 25 मीटर्स, यानी कि इनकी जो कैनोपी है, मतलब इनकी जो मैक्सिमम हाइट है, उसकी जो कैनोपी ये है, ये ऊंचाई, ये 25 मीटर से ऊपर नहीं जा पाता है, इतना ही रहता है, ठीक है। द कॉमन ट्रीज इसमें यानी कि साल भी, जो साल मैंने पीछे बताया वही ट्री जहां देखने को मिलेगा, और वेराइटी ऑफ अकासिया देखने को मिलती है, एंड बैम्बू मतलब बांस देखने को मिलता है। तो इस लेक्चर में इतना ही, लेक्चर ज्यादा ना बड़ा हो, तो मैं इसलिए उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो जितना हो सके उतना लाइक करिए, उतना हो सके शेयर करिए, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। एट द लास्ट बोलूंगा जय हिंद।